अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि जनूबी कोरिया के लोग लाशों को घरों में डेकोरेशन के लिए रखते हैं और यहाँ मुर्दों को 60 साल के बाद कब्र से क्यों निकाला जाता है। ये लोग बाथरूम में पिकनिक क्यों मनाते हैं और यहाँ रात को बाथरूम में क्या किया जाता है। जनूबी कोरिया का वो कौन सा इलाका है जहाँ सिर्फ लड़कियां रहती हैं और लड़कों को वहाँ जाना क्यों मना है। पूरे मुल्क में जगह जगह सुसाइडल बोर्ड्स क्यों लगाए गए हैं। क्या लोगों को खुदकुशी करने के लिए उकसाया जा रहा है। 11 नवंबर को साउथ कोरिया में क्या किया जाता है और 11 नवंबर का क्या मतलब है। इस मुल्क में 1 साल का बच्चा कैसे पैदा होता है और यहाँ पर लोग अपनी सालगिरह मनाने की बजाय अपनी डेथ एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और जनूबी कोरिया के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। साउथ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मशरकी एशिया में लोकेटेड एक छोटा मगर ताकतवर मुल्क है। ये कोरियन पेनिनसुला के जनूबी हिस्से में मौजूद है और इसका शुमाली हमसाया है नॉर्थ कोरिया, जिसके साथ इसके ताल्लुकात का दुनिया भर में चर्चा है। जनूबी कोरिया का टोटल एरिया तकरीबन 1,210 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया के उन गिने चुने ममालिक में से है जिनका एरिया तो बेशक छोटा है लेकिन उनका दुनिया में कद बहुत बड़ा है। इस वक्त साउथ कोरिया की आबादी करीब 52 मिलियन है, जिसमें से ज्यादातर लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। इसका कैपिटल सिटी सियोल है, जो ना कि सिर्फ साउथ कोरिया का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल और एडवांस शहरों में से एक माना जाता है। सियोल का मेट्रोपॉलिटन एरिया इतना बड़ा है कि ये दुनिया के 5 सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाकों में शामिल होता है। यहाँ की जिंदगी फास्ट, मॉडर्न और अल्ट्राटेक है, जहाँ रिवायात और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त मेल है। साउथ कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है और लिखने के लिए यहाँ हंगुल लिखाई का यूज होता है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिफिक और आसान राइटिंग मेथड्स में गिना जाता है। साउथ कोरिया के ज्यादातर लोगों का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन मुल्क में क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म दोनों के मानने वालों की एक बड़ी आबादी है, लेकिन लोगों को मजहबी आज़ादी पूरी तरह हासिल है। साउथ कोरिया की करेंसी का नाम साउथ कोरियन वॉन है। एक मॉडर्न और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होने के नाते साउथ कोरिया को दुनिया की 15 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शुमार किया जाता है। ये कंट्री एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। सैमसंग, एलजी और होंडाई जैसे ग्लोबल ब्रांड्स यहीं से बिलोंग करते हैं। इसका एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी मॉडल उसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स और शिप बिल्डिंग में दुनिया का लीडर बनाता है। कल्चर के लेवल पर देखें तो साउथ कोरिया ने दुनिया को एक नया ट्रेंड दिया है, जिसे हम हाल्यू यानी कोरियन वेव कहते हैं। इसका मतलब है कि के पॉप, के ड्रामास, कोरियन फैशन और कोरियन फूड का क्रेज जो एशिया से लेकर अमेरिका तक छा चुका है। बीटीएस, ब्लैकपिंक और स्क्विड गेम का आज दुनिया भर में बच्चा बच्चा दीवाना है। इस कल्चरल पावर ने ना सिर्फ साउथ कोरिया का दुनिया में इमेज बेहतर किया है बल्कि टूरिज्म और एक्सपोर्ट को भी एक न्यू लेवल तक पहुंचाया है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो साउथ कोरिया ज्यादातर पहाड़ों और पहाड़ी इलाकों से भरपूर है। इसके अलावा 2400 किलोमीटर के साथ इसका एक लंबा साहिल है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो साउथ कोरिया में 4 शानदार मौसम पाए जाते हैं। सर्दियां ठंडी और बर्फबारी वाली, जबकि गर्मियों में बारिश का मजा भी मिलता है। आज का साउथ कोरिया एक मॉडर्न, डेवलप्ड और हाईली कनेक्टेड नेशन है, जहां 5G इंटरनेट, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, AI, रोबोटिक्स और इनोवेशन हर लेवल पर नजर आती है। यहाँ का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है और इसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। इसके साथ ही साउथ कोरिया स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साउथ कोरिया के लोग एहसास कमतरी का इतना शिकार हैं कि शायद ही मुल्क में कोई ऐसा होगा जिसने प्लास्टिक सर्जरी ना करवाई हो। लड़कियां तो लड़कियां, साउथ कोरिया के लड़के भी एक दूसरे से ज्यादा प्यारा लगना चाहते हैं और यहाँ पर बच्चों को सालगिरह और ग्रेजुएशन गिफ्ट्स में प्लास्टिक सर्जरी का गिफ्ट दिया जाता है। साउथ कोरिया में एज की कैलकुलेशन दुनिया से बिल्कुल अलग है। पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम के मुताबिक बच्चा पैदा होते ही 1 साल का मान लिया जाता है और हर नए साल के बाद उसकी एज 1 साल बढ़ जाती है, यानी हर कोई अपनी असल उम्र से 1 साल बड़ा होता है। ये सिस्टम 2023 में खत्म कर दिया गया और सब अपनी उम्रों से 1 साल छोटे हो गए। साउथ कोरिया में लाशों को घर पर डेकोरेशन के तौर पर रखा जाता है। साउथ कोरिया में मुर्दों को दफन करने की जगह तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसी वजह से सन 2000 के बाद एक कानून पास हुआ जिसमें कहा गया कि किसी भी बॉडी को दफन करने के बाद 60 साल के अंदर अंदर उस जगह किसी नई बॉडी को भी दफनाया जा सकेगा। अब लोग अपने प्यारों की लाशों की राख को कैप्सूल्स में भर लेते हैं या उन्हें घर में डेकोरेशन के तौर पर यूज किया जाता है।
साउथ कोरिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर समुंदर 2 हिस्सों में बंट जाता है और लोग चलकर समुद्र के बीच से गुजरकर दूसरी साइड पर जाते हैं। इस आइलैंड का नाम है जिंदो आइलैंड। इस जादुई नज़ारे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन साइंस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग टाइडल इफेक्ट की वजह से समुद्र में ये टेम्परेरी रास्ता बनता है। साउथ कोरिया में सालगिरह मनाने की बजाय अपनी खुद की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इस कॉन्सेप्ट को योनहो कहा जाता है, जिसमें लोग अपनी आने वाली डेथ का एक नकली एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें लोग ताबूतों में लेटते हैं, अपने माजी के बारे में सोचते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करते हैं। साउथ कोरिया में हर साल 11 नवंबर को एक दूसरे को चॉकलेट स्टिक्स गिफ्ट की जाती हैं, जिसे पेपरो डे कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट इस वजह से आया क्योंकि अगर 11 नवंबर यानी अगर 11-11 डेट को देखा जाए तो 4 लंबी स्टिक्स नजर आती हैं, इसीलिए इस दिन चॉकलेट स्टिक्स गिफ्ट की जाती हैं। साउथ कोरिया के लोग बाथरूम में पिकनिक मनाते हैं। यहाँ जिमजिलबैंग नाम के पब्लिक बाथ हाउसेस इतने कॉमन हैं कि इसे नहाने के साथ साथ फैमिली आउटिंग, रिलैक्सेशन, पिकनिक, एंटरटेनमेंट और इवन ओवरनाइट स्टेज के लिए भी यूज किया जाता है, जहाँ पर पूरी रात पॉपकॉर्न के साथ मूवीज देखी जाती हैं। साउथ कोरिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो फ्यूचर के लिए बनाया गया है। ये है दोरासान स्टेशन, जो नॉर्थ कोरियन बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इस रूट पर अभी तक कोई ट्रेन नहीं चलती। इसको बनाने का असल पर्पस ये है कि जिस दिन साउथ और नॉर्थ दोनों कोरियाज इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्टली ट्रेन प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया तक जाएगी। साउथ कोरिया में सुसाइड रेट दुनिया में हाईएस्ट में शामिल रहा है, लेकिन इस इशू को सॉल्व करने के लिए हुकूमत ने जगह जगह पॉजिटिव मैसेजेस और हेल्पलाइन नंबर्स के बोर्ड लगाए हैं। सियोल के मैपो ब्रिज का नाम चेंज करके ब्रिज ऑफ लाइफ कर दिया गया है। इस सब का मकसद ये है कि लोग ये मैसेजेस पढ़ें और उनकी लाइफ में जो उम्मीद खो चुकी है वो वापस आ सके। साउथ कोरिया में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं और लड़कों का वहां जाना बिल्कुल मना है। इस आइलैंड का नाम है वुमेन्स आइलैंड या सिंडो आइलैंड। यहाँ एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं और वो अपनी कम्युनिटी खुद मैनेज करती हैं। ये प्लेस टूरिज्म के लिए बिल्कुल मना है और यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही एंट्री मिलती है। ये आइलैंड जेंडर स्टडीज और फेमिनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये थे साउथ कोरिया के बारे में कुछ खतरनाक और दिलचस्प हकाइक। तो जल्दी मिलते हैं एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।